Dream Shadow TV Adventure. सूरजपुर नाम का एक कस्बा था। वहां धनराज नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, काव्या। धनराज अपनी इकलौती बेटी को किसी रानी से कम नहीं मानता था। उसी कस्बे में एक और घर था, जहां आधी रात को पायल की छम छम की आवाज गूंज रही थी। रीना अचानक नींद से उठ बैठी। ये किसकी पायल की आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई आंगन में घूम रहा हो। वह डरते डरते कमरे से बाहर आई और सामने जो देखा, उसकी चीख निकल गई। एक भयानक औरत, बिखरे बाल और पैरों में सोने की पायल थी। क्या हुआ रीना? अपनी बहन से पायल लेते वक्त तो डर नहीं लगा, तो अब क्यों कांप रही हो? तुम कौन हो? पहचान नहीं पाई? ये वही पायल है जो मेरे पिता ने मुझे दी थी। रीना समझ चुकी थी कि ये काव्या की आत्मा है। कुछ ही पलों में रीना की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अब 7 दिन पीछे चलते हैं। धनराज की बेटी काव्या का 18वां जन्मदिन था। ये देखो बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। काव्या ने मुस्कुराते हुए डिब्बा खोला। पिताजी, ये तो सोने की पायल है। कितनी सुंदर है। हाँ बेटी, तेरे लिए तो मेरी सारी दौलत भी कम है। काव्या बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ धनराज का छोटा भाई महेश, जो दूर खड़ा सब देख रहा था, उसके मन में लालच की आग जल रही थी। अरे वाह, सोने की पायल। अगर ये लड़की रास्ते से हट जाए तो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। एक दिन धनराज किसी काम से शहर चला गया। उसी रात महेश की पत्नी सुनीता काव्या के पास आई। काव्या, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं। ये सुनते ही काव्या के होश उड़ गए। वह सुनीता के साथ चल पड़ी, लेकिन रास्ता सुनसान था। चाची, ये तो शहर का रास्ता नहीं है। सुनीता की आंखों में अजीब सी चमक थी। तभी पीछे से महेश आया और दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। हट गया हमारे रास्ते का कांटा। अरे पायल तो उतार लो, लाखों की है। उन्होंने पायल निकाल ली और काव्या को वहीं छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। धनराज शहर से वापस लौटा। महेश और सुनीता मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। उधर सुनीता ने वो पायल अपनी बहन रीना को दे दी। बहुत कीमती लग रही है, संभाल कर रखूंगी। बेटी तो गई, अब बस बाप को रास्ते से हटाना है। हाँ जी, उसके मरते ही
सारी दौलत हमारी हो जाएगी। लेकिन उसी रात पायल की आवाज गूंजने लगी। रीना के सामने काव्या की आत्मा खड़ी थी। मेरी मौत में तुम्हारा भी हाथ था और अब तुम मेरे पिता को मारने की योजना बना रहे हो। रीना डर के मारे कांप रही थी और कुछ ही पलों में चुड़ैल रीना को मार देती है। रीना के पति अर्जुन ने डरते डरते महेश को फोन किया। महेश और सुनीता घर पहुंचे। अंदर सन्नाटा था। अंधेरे कमरे में पायल की आवाज गूंजने लगी। लाइट जलते ही सामने काव्या खड़ी थी। मैं वही हूँ जिसे तुमने धोखे से मारा था। हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। महेश और सुनीता हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन काव्या ने दोनों को मार दिया और वहां से गायब हो गई। सुबह जब धनराज अपने कमरे में गया तो उसकी मेज पर वही सोने की पायल रखी थी। धनराज समझ गया कि उसकी बेटी ने आखिरी बार उसका फर्ज निभाया है। तभी पायल की हल्की सी आवाज गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा गई। The end. D-Read.